नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो अपन मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा का असर, जो अपन मोटिवेशन है उसका असर देर तक नहीं रहता। लोग बाग ये कहते हैं कि भाई प्रेरणा का असर देर तक नहीं रहता। ठीक है ना, लेकिन नहाने का असर भी तो देर तक नहीं रहता। इसलिए तो अपन डेली नहाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को काम करने के लिए डेली मोटिवेशन चाहिए, डेली उसको प्रेरणा मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। जिस प्रकार अपन डेली डेली स्नान करते हैं उसी प्रकार अपने को डेली मोटिवेशन भी चाहिए होता है। जिग जैगलर ने ये मोटिवेशन के महत्व के बारे में ऐसा बताया। अब अपन बात करते हैं पटना। बिहार के पटना के पूर्वी चंपारण जिला जो मोतिहारी ब्लॉक में है, पूर्वी चंपारण जिला। ये चंपारण था पहले। चंपारण को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तोड़ा गया। फिर चंपारण इसलिए नाम है क्योंकि चंपा फ्लोवर वहां पे बहुत अधिक है। अरण्य चंपारण, अरण्य मतलब जंगल, तो चंपा फ्लोवर का जंगल चंपारण कहलाता है। और पूर्वी चंपारण जिले में बिहार के पटना में, और यहाँ विराट रामायण मंदिर बन रहा है। बहुत बड़ा विशाल रामायण मंदिर बन रहा है जो 2026 में बनकर पूरा हो जाएगा। और ये प्रथम ऐसा रामायण मंदिर होगा और लगभग विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में ये शामिल है। 3,67,500 वर्ग फीट आकार का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे पूर्वी चंपारण में बन रहा है। इसमें 4 शिखर हैं, 4 मतलब मंदिर बनाए गए हैं और एक शिवलिंग है। सबसे पहले एंट्री करते ही वहां पे 33 फीट का शिवलिंग है जो कि विश्व का सबसे बड़ी शिवलिंग की प्रतिमा होगी। 2024 का जो वर्ष है, अपने को सबको पता है 2024 का वर्ष सबसे ज्यादा गर्म वर्ष के रूप में चुना गया है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी और औसत टेम्परेचर 25.75 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो 0.65 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। इस प्रकार पिछले साल का जो वार्षिक टेम्परेचर अपन बात करें तो वो 25.75 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसमें औसत टेम्परेचर से 0.65 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि नोट की गई है। आर वैशाली, अभी थोड़े दिन पहले जो रैपिड विश्व शतरंज चैंपियनशिप न्यूयॉर्क में हो रही थी, उसमें रैपिड स्पर्धा में कोनेरू हम्पी ने गोल्ड जीता था। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आर वैशाली, जिन्होंने ब्लिट्ज नाम की जो स्पर्धा होती है, कोनेरू हम्पी ने रैपिड में जीता था, इन्होंने ब्लिट्ज, ये विश्व चैंपियनशिप होती है शतरंज की, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और 2 जनवरी, आज 2 जनवरी है। 2 जनवरी के इतिहास की अपन बात करें तो 2 जनवरी 1954 को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत की गई। भारत रत्न की शुरुआत की गई और अभी हाल ही में 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था। और सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करता, जो सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, इसके प्राप्त करने वाले श्री राजा गोपालाचार्य जी थे। भरतपुर, अब यूआईटी से भरतपुर जैसे विकास प्राधिकरण बन गया है, मतलब भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें लगभग 200 गांव शामिल होंगे। पीकेसी ईआरसीपी, पार्वती, कालीसिंध व चंबल और ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है, तो ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है, इस परियोजना को संशोधित किया गया है। और इसमें क्या होगा, पहले क्या होता था, जो भी चंबल की सहायक नदियां थी जैसे कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध, मेज, इन सब का पानी या तो बाढ़ में बह जाता था या फिर इन सब का पानी नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता था। अब ये पानी समुद्र में नहीं जाएगा, इसको ऐसे नदियों को कनेक्टेड किया गया है कि लोगों को जल आपूर्ति, सिंचाई, इन सब में ये पानी काम आएगा। सूखे के समय जिस क्षेत्र में सूखा है उस समय उधर ये पानी डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तथा अगर बरसात बहुत ज्यादा है तो नदियों को डाइवर्ट करके बाढ़ का भी प्रबंधन किया जा सकेगा। अब ये अतिरिक्त जो अधिशेष जल है जो समुद्र में चल जाया करता था, वो अब राजस्थान में ही सर्कुलेट होता रहेगा। और राजस्थान के जो सूखे की जो टैगलाइन राजस्थान को मिली हुई है, उससे अपन निजात हमें मिल पाएगी। ये वाला जो समझौता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में केंद्र सरकार के मध्यस्थता से ये समझौता किया गया। और इसमें जो लगभग पहले लगभग 37,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, अब 80,000 करोड़ का इसका बजट है और लगभग 90% पैसा इसमें केंद्र सरकार देगी और जो बचा हुआ 10% पैसा है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों में आपस में बांटा जाएगा। इस प्रकार इस पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।
तो इसमें जो इस प्रोजेक्ट में जो बनास है, मोरेल है, बाणगंगा है, पार्वती, काली सिंध, गंभीर सहित नदी वेष्टनों का पानी को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि बाढ़ प्रबंधन हो सके और सूखे क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। सिंचाई व उद्योगों हेतु पानी जैसे बॉम्बे, दिल्ली और बॉम्बे जो कॉरिडोर है उसमें भी इससे पानी, जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें भी इससे पानी दिया जाएगा। 21 जिलों को जलापूर्ति होगी। 90% खर्चा केंद्र सरकार देगी। लगभग 4.03 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जा सकेगी और लगभग 2 लाख से ऊपर नया संचित क्षेत्र डेवलप इससे होगा और लगभग 3.25 करोड़ लोग बाग इससे पेयजल आपूर्ति उनको होगी। अब अपन बात करें पीकेसी में क्या क्या बनेगा। रामगढ़ बांध बनेगा, एक पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बनेगा, काली सिंध पर नवनेरा बांध बनेगा और इसमें मेज नदी पर मेज बांध बनेगा, बनास नदी पर डूंगर बांध बनेगा, डूंगरी बांध, और जो रामगढ़ नदी पर जो रामगढ़ बैराज है उससे डूंगरी बांध तक को कनेक्ट किया जाएगा ताकि पानी का ट्रांसफर हो सके। इसरदा बांध व ऐसे 26 बांध छोटे, उनका जो पूर्व में बने गए बांध थे उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, उनको मरम्मत उनकी की जाएगी। अब बात करें पोलियो वायरस की, तो WHO द्वारा अभी अभी पाकिस्तान, कैमरून व कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें पोलियो डिटेक्ट किया है। भारत आपको बता दूं पोलियो फ्री देश है। लोकायुक्त जो राजस्थान के अभी है PK लेरा, प्रताप कृष्ण लोरा साहब जो राजस्थान के लोकायुक्त है, आपको बता दूं मैं जो लोकायुक्त होते हैं वो लोक सेवकों पर कार्रवाई करते हैं अगर वो अपने अनुशासन के खिलाफ जा रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं साल भर और राष्ट्रपति को लास्ट में प्रतिवेदन ये राज्यपाल को अपना देते हैं। जो भी राज्य का लोकायुक्त होगा वो उसी राज्य के राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन, अपनी जो रिपोर्ट है साल भर की भाई उन्होंने क्या किया, ये रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। तो कल PK लोरा साहब ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का जो प्रतिवेदन है वो PK लोरा साहब ने राज्यपाल बागड़े साहब को दिया और उन्होंने बताया लगभग इतने लोक सेवक हैं जिनके खिलाफ आप अनुशंसात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करो, भाई ये लिप्त पाए गए हैं। और PK लोरा साहब ने बुधवार को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक की अपनी कामकाज की रिपोर्ट प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को सौंपी और भ्रष्टाचार व पद से दुरुपयोग, लापरवाही से संबंधित मामले, ऐसे 26 कर्मचारी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश उनके द्वारा की गई। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।